हेलो कनाडा, हेलो अमेरिका। ओ कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी का सलाम। ईद कुर्बान की तकरीबात और खुशियाँ जारी व सारी हैं। आइए पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक इज्तिमा में पहुँचते हैं और लोगों से गपशप करते हैं। ईद की 2 नमाज़ें होती हैं, तो क्या समझते हैं, कम्युनिटी हमारी मुत्तहद ही नहीं है कनाडा में? नहीं, इसमें बेसिकली ये है कि 2 स्कूल ऑफ थाट हैं। एक ये है कि वो साइंटिफिक को फॉलो करते हैं या सऊदी अरेबिया करते हैं। नहीं, होनी कितनी ईदें होनी चाहिए? ये बेसिकली उनका डिपेंड करता है उनका बिलीफ पे। मेरा बिलीव है कि साइडने के ऊपर मैं उसको भी बिलीव करता हूँ। एक वो लोग हैं वो भी अपनी जगह सही है, ये भी सही है। इन्नमा अमालु बिन्नियात, जब नियत सही है तो एवरीथिंग इज ओके। तो दैट्स नॉट। यहाँ आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी का मसला सबसे बड़ा कौन सा है? पाकिस्तानी कम्युनिटी का मसला ये है कि हम वैसे तो सब ठीक है, बल्कि वहाँ से मसाइल कम हैं यहाँ पे। वहाँ तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की मस्जिदों में लोग जाते नहीं, अपनी अपनी जाते हैं। यहाँ तो माशाल्लाह वो चीज़ें बहुत कम हैं कि हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी ये है कि ठीक है, बाकी अपने जो है स्कूल्स और कम्युनिटी सेंटर्स जो हैं उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उनको बढ़ाने चाहिए और आपस में लोगों को ज़्यादा मिलना चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों के लिए और यंग बच्चों के लिए जो रिश्ते हैं बेटे बेटियों के लिए, उनके लिए हम लोग अपने ग्रुप बनाएं, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मिले हम। बहुत शुक्रिया। हमारा सबसे बड़ा मसला कौन सा है? सबसे बड़ा मसले तो यूनिटी का ही है, जो कि आप देख ही रहे हैं कि दो ईदें। लेकिन देखें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर कभी एक ईद भी होगी। जैसे लास्ट वन तो हो गई थी एक ईद, लेकिन ये है कि पता नहीं क्यों हम इस इत्तेफाक पे नहीं होते कि हो जाए। अगर हो जाए तो वो बेहतर है हमारे सबके लिए। मुझे लगता है बाद लोगों की दुकानदारियां भी इसी वजह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल आई थिंक सो। मेरे ख्याल में यू आर एब्सोल्युटली राइट कि यही चीज़ हम सबको नज़र आती है। शुक्रिया। पाकिस्तान और इंडिया के जो आपस में कभी कभार रुकावट पड़ती है, दोस्ती होनी चाहिए, कैसा समझते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए दोस्ती। हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जी। बिल्कुल दोनों भाई भाई हैं, सब साथ रहना चाहिए सबको। थैंक यू। इतने सालों से यहाँ पे हैं आप, कम्युनिटी को इकट्ठा क्यों नहीं कर सके? मैं तो कोशिश बहुत करता हूँ। मेरे घर में पिछले 37 ईयर से ईद की सबसे बड़ी पार्टी होती है माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है आप इसी तरह से ईद को इकट्ठा कर सकते हैं लोगों को। हमारे यहाँ ओपन हाउस होता है जिसमें तमाम फैमिली फ्रेंड्स, उनके बच्चे। अच्छा, मसला क्या है? हमें दिलों में क्यों थोड़ी सी दूरी हो जाती है और फिर हम अलग अलग ग्रुप्स में बटे होते हैं? ये तो सारी दुनिया में हमेशा से होता आया है, होता रहेगा। अभी मेरे इमाम साहब से बात हुई, मैंने कहा इमाम साहब कोशिश कीजिए कि अगले साल हम सब इकट्ठे ईद मनाएं। वो कहने लगे ये कोशिशें बरस से चल रही हैं। मैंने कहा इस साल पूरा लगा दें ताकि हम इस दफ़ा डिवाइड हो गए। आपको पता है ना कि लोगों के बच्चों ने कल ईद की, लोग आज ईद कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरा है। ये पॉलिटिक्स है, मस्जिद वालों की पॉलिटिक्स है। आई डोंट नो। बच्चे बच्चियों के रिश्तों का बड़ा मसला होता है, तो कैसे हल किया जा सकता है? नहीं, ऐसी मस्जिद के प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है। यहाँ पे अपना जैसे ये कमेटी शुरू कर रहे हैं, उसमें लोगों को बुलाकर बातचीत करके किया जा सकता है। जी सही। आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा मसला क्या है हमारा? हमारे तो बहुत से मसले हैं, मगर ये मसला ये जैसे अभी ग्रुप इंश्योरेंस का कह रहे हैं, ये भी काफ़ी बड़ा मसला है। जब आप ग्रुप में नहीं होते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर हमें जॉब्स मिलती हैं? जॉब्स ढूंढनी पड़ती हैं, मिलती ज़रूर हैं। अच्छा, बड़ी मेहनत करना पड़ती है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हम इकट्ठे भी नहीं हैं, कनाडा के अंदर अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। ये तो है, बिल्कुल सेग्रीगेटेड हैं बिल्कुल। तो हम क्या करें? इकट्ठे होना चाहिए, लीडरशिप कोई ले। और तो कोई लीडर की यहाँ भी ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा मसला कौन सा है यहाँ? कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ा। अच्छा, कौन सा है? मसला यही है कि हमारी एक ईद होनी चाहिए। 2 ईदें होती हैं हर दफ़ा, छोटी भी और बड़ी भी। और ये है कि सबको एक मिल के करनी चाहिए। सही। कितने सालों से कनाडा में आप? हम 39 ईयर्स से। 39 है, 40 साल हो गए हैं। तो आपको कोई मसला नज़र ही नहीं आ रहा? नहीं, मसला तो है ना सर, ये कभी ठीक नहीं हो सकते हमारे कौन सा मसला है जो ठीक नहीं हो सकता? हम मिल के नहीं रह सकते। पाकिस्तान प्रॉपर्टी है, वो लोग छोड़ते ही नहीं। अच्छा, कब्जा हो जाता है वहाँ? हो जाता है। अच्छा, आपकी अपनी प्रॉपर्टी का हुआ कब्जा? कब्जा हुआ है। कहाँ? किस शहर में? भगवानपुरा में। अच्छा, लाहौर में। किसने किया?
वो एक कोई टैक्स वाला है पुलिस वाला, उसने किया हुआ है। भाईजान आप अगर प्रोग्राम देख रहे हैं, इनके रिश्तेदार कोई नाम लेना चाह रहे हैं? कोई नाम है आपके जहन में? जुल्फकार है, वहाँ पे रहता भाई। अच्छा भाई, जुल्फकार साहब जो इनका जो प्लॉट है, इनका घर है, कब्ज़ा प्लीज़ छोड़ दें। और खुशी, आज ईद का दिन है और बड़ी मेहरबानी होगी। माशाल्लाह पाकिस्तानी लिबास में हैं, तो पाकिस्तान की शनाख्त हम कैसे बरकरार रख सकते हैं यहाँ? यही जी, अपने बच्चों को ईदगाह में लेके आएँ, बड़े ईद के फंक्शन में पार्टिसिपेट करें और अपने कम्युनिटी के फंक्शनों में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। पाकिस्तान से हैं? हाँ जी, मैं रावलपिंडी से। अच्छा, रावलपिंडी, हुक्मरानों के शहर से। पाकिस्तान के हुक्मरान ठीक कैसे हो सकते हैं? ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ठीक क्या होना है? एक चोर आता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है, तीसरा चला जाता है। इमरान खान को वैसे टाइम देना चाहिए। तो अच्छा, पाकिस्तान के हालात ठीक होते हैं, आपने वहीं रहना था? पाकिस्तान के हालात ठीक होते तो ज़रूर रहते, लेकिन पाकिस्तान से हर आदमी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में हर शहर में गोलियां, बम, धमाके। अल्लाह ताला तालिबान को भी नेकी की हिदायत दे। और बाकी सारे पाकिस्तान के यहाँ पे हम रहते हैं, हमें अल्लाह का शुक्र है, काफरों का मुल्क है, लेकिन किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के हालात अगर ठीक हों तो मुझे यकीन है कि बहुत ज़्यादा जो वहाँ से ज़हीन लोग आए हैं वापस जाके अपने वतन की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया। सिला रहमी क्या है, हमें अपने रिश्तेदारों से कैसा सलूक करना चाहिए? कभी पाकिस्तान से किसी रिश्तेदार की कॉल आती है और मदद के लिए कहा जाता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई दास्तान है, कहानी है। क्या हमें पाकिस्तान में बैठे रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए या नहीं? और यहाँ पर जो मुकीम अपने रिश्तेदार हैं उनसे कैसा सलूक करना चाहिए? ये है आज का सवाल, जिसका जवाब हासिल करते हैं अपने कम्युनिटी एनालिस्ट आफ्ताब रिजवी। बदा साहब, सिले रहमी का जिक्र कुरान मजीद में भी है और अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि जो आपके रहमी रिश्तेदार हैं, जो खून के रिश्ते हैं, आप उनका ख्याल रखें और वो आपकी ज़िम्मेदारी हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हम चूँकि हर मामले में ख़ुद गर्ज़ होते चले जा रहे हैं, हमें अपनी गरज पहले है, दूसरे की बाद में है, तो हम उसमें इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कि हमें अपना सगा भाई भी परेशान नहीं नज़र आता, अपनी सगी बहन भी नहीं नज़र आती, अपने माँ बाप भी नहीं नज़र आते, बीवी के माँ बाप भी नहीं नज़र आते, उसके बहन भाई भी नहीं नज़र आते। हम अपनी दौड़ में, जो हमारी पैसे की, दौलत की, हविस की दौड़ है, हम उसमें दौड़ते चले जाते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बनाए हैं, जो खून के रिश्ते हैं, वो अटल हैं, वो अनमिट है, वो तब्दील नहीं किए जा सकते, वो आपका चॉइस नहीं है। तो अगर आपका किसी चीज़ का चॉइस नहीं है तो फिर आपका इसका भी चॉइस नहीं है कि अल्लाह ताला ने आप पर फ़र्ज़ क्या किया है। सिला रहमी, रिश्तेदारों का ख्याल, और ख़ुसूसन गरीब रिश्तेदारों का ख्याल। अमीर रिश्तेदारों का तो ख्याल आपको रखने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो अपना ख्याल खुद ही रख लेंगे, या मुमकिन है आपका भी ख्याल रख लें, इतने अमीर हों। लेकिन ये कि गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है कि वो आपको दुआएँ भी देंगे और उसके बाद आपको भी एक अपनी ज़हनी तौर पे, दिली तौर पे, क़ल्बी तौर पर आपको ये सुकून होगा कि मेरा ये रिश्तेदार, मेरा ये खून का रिश्ता, मेरा ये भाई, मेरी ये बहन मेरी वजह से खुशहाल भी है, उनके मसाइल भी हल हो रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैंने ये बात आज से 8-10 साल पहले यहीं पे रॉजर टीवी पे एक प्रोग्राम में कही थी कि सिर्फ़ आपके रिश्तेदारों को ये यकीन होना चाहिए कि जब आपको कोई ज़रूरत होगी, कोई मुश्किल होगी, तो एक नंबर जो है जिस पे डायल किया जाता है वो आपका नंबर है। आप चाहे उनकी 10 साल में एक दफ़ा मदद करें, अगर उनको सिर्फ ये यकीन है कि अगर हमें एक्सट्रीम कोई प्रॉब्लम होगी और हम यहाँ फ़ोन करेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं एक और बात कहता हूँ, मैंने अक्सर तकरीरों में भी ये बात कही है कि आप जिसके साथ करेंगे वो कभी आपके साथ वापस नहीं करेगा। ये हज़रत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। लेकिन अल्लाह ताला आदिल है, अगर आप मेरे साथ करेंगे मुमकिन है मैं आपके साथ वापस नहीं करूं, लेकिन अल्लाह ताला के अदल का तकाजा ये है कि मेरा काम कहीं और से करवा देगा। तो जब अल्लाह ताला अपने अदल में पूरा है, आपका काम भी हो रहा है, तो ये आप पर भी फ़र्ज़ है कि आप भी अपना काम कीजिए। हम जहाँ पे मार खाते हैं, जहाँ पे हम समझते हैं कि कमज़ोर है, वो यही है कि यार ये बार बार मांगने आ जाते हैं, यार इनकी हर दफ़ा मदद की जाए, यार ये मदद के मुस्तहक़ नहीं है।
ایسی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑے دل گردے کا کام, بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کسی سے کہیں. بڑا دل کو مارنا پڑتا ہے اپنی ضرورت کہنے سے, اور خصوصاً رشتہ داروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اپنے پیسے والے رشتہ دار سے کوئی مدد مانگتے ہوئے. یہ پیسے والے کی ذمہ داری ہے, یہ صاحب ثروت کی ذمہ داری ہے کہ یہ نوبت نہ آنے پائے کہ وہ پریشان ہو پھر آپ سے کہے. آپ کو خود خیال ہونا چاہیے, آپ اس کی مدد کریں اور پھر آپ اللہ کا عدل بھی دیکھیں گے کہ آپ کی مدد کہاں سے ہوتی ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے جس کے ساتھ بھی زندگی میں کچھ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی مایوس نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل سے بھی مایوس نہیں کیا. اس نے مجھے, اگر میں نے کسی کو 2 روپے دیے تو مجھے پروردگار نے 20 روپے کہیں سے دلوائے. پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ لاہور سے. لاہور سے. اچھا, تو لاہور یاد آتا ہے؟ کبھی گئے ہیں؟ لاسٹ ٹائم کب گئے ہیں؟ 1 سال پہلے. 1 سال پہلے. کیا کیا کھایا وہاں پہ؟ بہت کچھ کھایا ہے. نہاری پائے سب کچھ کھایا؟ ہاں جی, سب کچھ کھا لیا. اچھا, اگر پاکستان کے حالات اچھے ہوں تو اپنے پیرنٹس کو بولیں آپ کہ چلو لاہور چلتے ہیں. ہاں جی, کیوں نہیں. اچھا, آپ کو کوئی مسئلہ نظر آتا ہے اسٹوڈنٹ یا کوئی جاب لینے میں یہاں پر کوئی ڈسکرمنیشن ہو کبھی یہاں پہ؟ بس جاب مارکیٹ اتنی اچھی نہیں ہے. اچھا, جاب مارکیٹ اچھی نہیں ہے, لیکن یہاں پڑھ کے کبھی دل چاہے کہ پاکستان جا کے خدمت کریں؟ نہیں, یہ تو نہیں چاہ. کیوں نہیں چاہ؟ یہاں پہ زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اور امن ہے, کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں. بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے, وہ کیسے حل ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ آئی تھنک جو ابھی انہوں نے مینجمنٹ نے اناؤنس کیا ہے بیسیکلی میٹرنٹی کا جو میٹرومنی کا یہ شروع کر رہے ہیں, آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے گڈ آئیڈیا کہ یہاں پہ جو نئی جنریشن ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھے سمجھے اور پھر کپلنگ ہو ان کی. کیسا لگا پاکستان؟ کتنا یاد آتا ہے؟ بہت یاد آتا ہے ان دنوں پہ, خاص طور پر بہت ہم محسوس کرتے ہیں. اور وہاں کی عیدیں اپنی اس کی بہاریں ہیں, لیکن یہاں پہ بھی اپنے مسلم کمیونٹی کا بھائی چارہ ہے اور مل کے, لیکن پردیس میں اپنے مل جائیں تو اپنا یہ تو کمیونٹی سینٹر ہمارا کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ متحد نہیں ہیں, سیدھی بات ہے. اور اگر ہم سب ایک ہو جائے, ہمارے ایک عید ہو جائے, ہم سب کے ساتھ یکجا ہو کے مسلم امہ کا ہمیں اتحاد ہو جائے تو سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ کب لاسٹ ٹائم لاہور کب گئے تھے؟ مجھے 4 سال ہو گئے جی. لاسٹ ٹائم آئی وینٹ ٹو پاکستان 4 سال پہلے میں نے وزٹ کیا تھا. اچھا, اور کیا چیز یاد آتی ہے لاہور کی؟ مجھے پاکستان سے سب سے پہلے جی مجھے لاہور ہی یاد آتا ہے. میری پیدائش لاہور کی ہے اور ماشاءاللہ وہاں پہ کیونکہ فیملیز وہاں تھی تو اب تو ساری فیملی ادھر رہ یہاں پہ آگے. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ کیوں آئیں کینیڈا؟ کینیڈا بیسٹ فیوچر کے لیے. اچھا, بیکاز پاکستان میں اگر بیسٹ فیوچر ہو, سیکورٹی ہو, کبھی دل چاہ کے چلو پاکستان چلتے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور. اچھا, کیونکہ پاکستان اپنا کنٹری ہے اور ہم اسے بھول نہیں سکتے. اچھا, امریکہ میں کوئی رشتہ دار ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ بہت زیادہ. اچھا, کسی کو, کیونکہ امریکہ میں پروگرام جائے گا, کسی کو آپ عید مبارک. میرے چھوٹے بھائی ہیں آرکنسا میں ہیں, ان کی فیملی وہاں, بچے سارے وہاں ہیں, وہ ریسنٹلی مائگریٹ ہوئے ہیں وہاں پہ. ہی از ورکنگ ایز اے. جی بھیا السلام علیکم. طارق السلام علیکم, عید مبارک ٹو آل آف یو اینڈ عید مبارک ٹو بھابھی اینڈ شہاب الدین, صلاح الدین, شانیہ اینڈ ایوری باڈی. آپ کسی کو عید مبارک امریکہ میں یا کینیڈا میں؟ جی سب جتنے بھی ملنے والے ہیں, سب رشتہ دار, سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک و السلام علیکم. ہم متحد کیوں نہیں؟ ہم متحد سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو اور سننے والوں کو بہت بہت عید مبارک. آپ کا پہلا جو سوال ہے کہ ہم متحد کیوں نہیں ہیں, کیونکہ ہم آپس میں نا اتفاقی, ہماری یونٹی نہیں ہے, اس وجہ سے متحد نہیں ہے. کیونکہ ہم اپنے آپ میں ہمارا اسٹرانگ فیتھ نہیں ہے. وہ نہیں ہے کہ ہم چدراہٹ نہیں چھوڑنا چاہتے. اب یہ تو چودھریوں سے پوچھیں آپ. وی شوڈ بی یونائٹیڈ. ہونا چاہیے ایک کمیونٹی سینٹر ہو اور جہاں پہ ہم اپنے مسئلے مسائل بیان کر سکیں, حل ہو. کوئی پیغام آج دینا چاہیں آپ؟ پیغام تو میں یہی دوں گا کہ ہم جو ہے متحد ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ایک مسلم آواز ہماری ہونی چاہیے, چاہے وہ GTA ہو, چاہے کینیڈا ہو, چاہے پوری دنیا ہو. ایک آواز ہماری ہونی چاہیے, آپس میں ہم جوڑ کے بیٹھیں. یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈڈ وی فال. آپ کو کبھی لگا کہ
آپ کے پیرنٹس نے اچھا فیصلہ نہیں کیا, پاکستان رہتے زیادہ بہتر تھا؟ آئی تھنک پروز اور کونس ہیں یہاں پہ آنے کے, یہاں پہ نہیں آنے کے. یہاں پہ آپ کو اچھی ایجوکیشن ملتی ہے. دا فیکٹ کہ یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو اس طرح کے ایونٹس کراتے ہیں عید کے موقع پہ یا کسی اور ریلیجس موقع پہ, تو اس حساب سے آبویسلی چیزیں جو ہے کافی بہتر ہو جاتی ہیں. پاکستان کے حالات اچھے ہوں, دل چاہے گا کہ پاکستان جائیں, وہاں خدمت کریں اس ملک کی؟ ضرور, پاکستان تو جانے کا ہر وقت دل چاہتا ہے. پاکستان کے لیے خدمت آپ یہاں پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. اتنے طریقے ہیں یہاں پہ اور اتنی آرگنائزیشنز ہیں یونیورسٹیز میں بھی اور ویسے بھی کہ آپ ان سے بیسکلی اطلاع لیں, ان سے بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے پاکستان. ملتان سے تو ملتان کا وہ حلوہ یاد آتا ہے یہاں پہ؟ ملتان کا حلوہ بھی یاد آتا ہے, ملتان بھی یاد آتا ہے. اچھا, کب گئے تھے لاسٹ ٹائم؟ میں ابھی 1 مہینہ پہلے گیا تھا. اچھا, 1 مہینہ پہ. کیسا لگا ہے, حالات کچھ بہتر ہونے کا چانس ہے؟ انشاءاللہ دعا تو بہت کی آج بھی اور امید تو بہت ہے. اچھا, کبھی آپ کو ایسا لگے پاکستان کے حالات اچھے ہو گئے ہیں, کتنی دیر لیں گے واپسی کے لیے؟ 1 مہینہ. 1 مہینے میں واپس چلے جائیں انشاءاللہ. کوئی پیغام دینا چاہیں امریکہ میں, کینیڈا میں کوئی رشتہ دار ہو آپ کا؟ بس پیغام یہ ہے, جہاں رہیں خوش رہیں, دعا کریں اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اور بہت دل سے دعا کریں کیونکہ اس وقت بہت ضرورت ہے پاکستان کو اس چیز کی, اور اللہ کی توقع ہے ہمارے پاس اور انشاءاللہ پوری ہوگی. تھینک یو. کون سی چیز زیادہ یاد آتی ہے آپ کو؟ یا شاپنگ بہت یاد آتی. شاپنگ. کھانا یاد نہیں آتا؟ پائے, نہاری, گول گپے؟ نا مجھے سکھ بنا دیتا تھا, بٹ آئی لو دا شاپنگ دیر. یا شاپنگ. انارکلی میں جی ایک بار گئی تھی ممی کے ساتھ اور بہت مزہ آیا. عید کیوں نہیں ہم مناتے؟ دیکھیں, سلسلہ یہ ہے کہ جو مسلم امہ کرتی ہے یہاں پر جو ہے کیا بولتے ہیں, ہمارے اوقاف والے جو ہیں انہوں نے یہ چاند دیکھا, ہلال کمیٹی نے جو چاند دیکھا, اس میں 80 مساجد انوالو ہیں اور 80 مساجد میں سے موسٹلی سب نے جو ہے آج عید کی ہے. اور جو ان کے ہیں اسنا اور اکنا, یہ جو اپنے دوسری مساجد ہیں جو فالو کرتی ہے سعودی عرب کو, وہ لوگ اس کے فالوور ہیں, تو اس لیے وہاں سے وہ لوگ. ایک عید ہونی چاہیے یہ بتائیں. لیکن اتفاق یہی ہے کہ ایک عید ہونی چاہیے, اس لیے مسلم اکٹھے رہے. ایک عید ہونی چاہیے. میری طرف سے تمام حضرات کو کل عید مبارک. آپ کو کینیڈا میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ مشکل کس معاملے میں آتی ہے؟ مثلاً کوئی جابز میں مشکل ہے یہاں؟ جاب سے پرابلم تو ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈپینڈز آن کوالیفیکیشن. مسئلہ یہ ہے کہ سب کو اپنے لحاظ سے ٹرائی کرنا چاہیے کہ نیور گیو اپ, اینڈ کینیڈین گورنمنٹ از ویری ہیلپنگ الاٹ فار سب کے لیے. لیکن یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو یہ ہدایت دوں گا کہ سیکیورٹی جاب اور اس پہ گیس اسٹیشن کی جاب کو چھوڑ کے اور دوسری بھی جاب ہیں تو کمیونٹی میں انوالو ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مل کے. پاکستان کی عید اور یہاں کی عید میں کیا فرق ہے؟ فرق تو صاف نظر آ رہا ہے جی. پاکستان میں صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کی جاتی ہے. ہم اتنی دور آئے ہوئے ہیں پھر بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو اپنے ٹائم وغیرہ نکال کے. آپ سمجھتے ہیں ایک عید ہونی چاہیے, 2 عیدیں ہیں, ہمارے بچوں کو پرابلمس ہوتی ہیں؟ یہ غلط بات ہے. یہ ہماری کمیونٹی کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ جی ہم ایک ہی عید منائیں, تو اس میں زیادہ ہی مزہ آئے گا. پاکستان میں کس جگہ کے ہیں؟ کراچی سے. کراچی سے. کبھی احساس ہوا کہ کراچی کے حالات اگر اچھے ہوتے وہاں عید پڑھتے جا کے؟ مزہ آتا. اچھا, بالکل مزہ آتا. اور کب گئے ہیں لاسٹ ٹائم کراچی؟ ہم تو گئے تھے ابھی 1.5-2 سال پہلے. اچھا, 1.5-2 سال. کراچی کی کون سی چیز زیادہ یاد آتی ہے آپ کو؟ وہاں کی چاند رات. اچھا, چاند رات. وہ یہاں پہ نہیں ہے. اچھا, ویسی نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہوتی ہے. کراچی میں جیسے ہم جاتے تھے لاسٹ منٹ میں شاپنگ کے لیے, چوڑیوں کے لیے, مہندی کے لیے, وہ سب یہاں نہیں ہے. اور بچوں کو کیا اچھا لگتا ہے کراچی کا؟ ہمیں کراچی میں عید منائی نہیں ہے. منائی نہیں ہے تو کبھی بچوں کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ وہاں کی عید کا مزہ لیں. صاحب یہ بتائیں کہ کراچی کی عید میں اور یہاں کی عید میں کیا فرق لگتا ہے آپ کو؟ کراچی عید میں خوف اور خطر کی عید ہے, اور یہ والی عید جو ہے ماشاءاللہ سے سیف عید ہے. اور یہاں کوئی پرابلم, خوف ہو, خطر نہ ہو, وہاں پہ آبا و اجداد ہیں, خاندان ہے, سب کچھ ہے. اس سے اچھا تو کوئی نہیں. پاکستانی کمیونٹی کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ پاکستانی کمیونٹی کا سب سے بڑا مسئلہ دے مس دیئر ہوم. رہتے یہاں پر ہیں پاکستان میں. اچھا, وہ وہاں کی چیزیں بھی ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں, وہاں جانا بھی نہیں. جانا چاہتے ہیں لیکن حالات کی وجہ سے نہیں جاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مین سٹریم میں گھس جائیں یہاں پہ؟ بالکل, ہمیں مین سٹریم میں جانا چاہیے. دیکھیں یہاں پر اتنی اپرچونٹی ہے, ایکوالٹی ہے, سیفٹی ہے. مین سٹریم کے ایشوز کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, مین سٹریم میں جانا چاہیے, ہمیں پارٹ آف دس سوسائٹی سمجھنا چاہیے. ہمیں پاکستان میں کس جگہ؟ میں مری سے ہوں. تو مری اور کینیڈا میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے میرے خیال میں؟ وہاں بھی برف پڑتی ہے, یہاں بھی برف پڑتی. جب ہم شروع میں جب آئے تو ہمیں محسوس تو نہیں ہوا, ایسا ہی لگا جیسے دوسری مری میں آ گئے ہیں. اچھا, صحیح. سب سے بڑا کیا مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے یہاں پر؟
यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब फैमिली में कोई हैपन हो जाए, कोई फौतगी हो जाए या कोई शादी, या वो हम मिस करते हैं, तब लगता है कि ये परदेश है। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें, जैसे आज की ये जो नमाज हमने पढ़ी है माशाल्लाह काफ़ी बड़ा इज्तिमा था, तो वो बाकी चीज़ें तो सारी हमें कमी महसूस तो नहीं होती, लेकिन अपनी फैमिली जो क्लोज फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली मेम्बर याद आते हैं। लाहौर है। लाहौर है। लाहौर की कौन सी चीज़ यहाँ पे याद आती है? सारा लाहौर ही याद आंदा सीधे खास लाहौर ये कि लोकजोत सिंह लाहौर होटल में क्लोर रोड। अच्छा, सारा कुछ याद आता नहीं, वहाँ का हरीसा याद आता है कि हलीम? हरीसा हलीम पाए फज्जे दे पाए बड़े मशहूर ने। फज्जा हलवाई साडा महल्लेदार, अच्छा साडा महल्लेदार। अच्छा, जबरदस्त। ते मतलब हैगा कि जाने ते बड़े खुशी नाल मतलब मिलने हैं, ते वही चीज़ इत्थे मिस कर रहे हैं। वही मिस करते हैं। आप लाहौर की कौन सी चीज़ मिस करती हैं? मैं तो मिस करते हैं। अच्छा, कौन सी? मैं तो फलूदा बहुत मिस करती हूँ, यूसुफ फलूदा। अच्छा। और इसके अलावा जो है अपने वहाँ पे खलीफा की मिठाई काफ़ी मशहूर है। अच्छा, वहाँ की ईद में और यहाँ की ईद में क्या फ़र्क लगता है? बहुत फ़र्क है। अच्छा, बस रिश्तेदार अजीज़ो कारे फ्रेंड्स हो गए, इत्थे आए ईद पड़ी ते घरां नूं टुर गए। पाकिस्तान में किस जगह के हैं? मुल्तान। हाँ जी, मुल्तान का हलवा याद आता है? मुल्तान सारा याद आता, हलवा क्या। अच्छा, नहीं फिर भी क्या दिल चाहता है कि यार वो चीज़ कनाडा के अंदर हो तो बस कनाडा ही कनाडा है? नहीं, कनाडा में हलवा तो मिल ही जाता है। अच्छा, हलवा वहाँ से आ जाता है? मुल्तान नहीं मिलता। मैं तो जी कराची से आया हूँ, बड़ी अच्छा लग रहा है। और ये असफर साहब है मेरे हमजुल्फ हैं, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी गैदरिंग है और बड़ा खुशी हुई, इतने लोग नमाज़ पढ़ने आए यहाँ। लेकिन फिर भी कराची की कौन सी चीज़ आज ख़ास याद आ रही है कि वो कमी है कुछ? आज का दिन मुझे बहुत ही याद आ रहा है, क्योंकि वहाँ कुर्बानी हो रही है मेरे घर पे और मैं यहाँ पे हूँ, और वो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ये भी कुर्बानी है कि हम यहाँ पर हैं। खुद कुर्बान हो रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि कम्युनिटी को जब हम देखते हैं तो लगता है कि यार ये कम्युनिटी मुत्तहिद भी नहीं है। एक दिन हम ईद नहीं मनाते, एक का मुंह इस तरफ है, दूसरे का उस तरफ, क्या वजह है ये? ये जी दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इनफैक्ट यही मैं बल्कि इससे पहले बात यही कर रहा था कि जी कुछ लोगों ने कल ईद सेलिब्रेट की है, बाकी आज कर रहे हैं, कुछ जो है वो सऊदी अरबिया को जो फॉलो कर रहे हैं, कुछ मून साइटिंग के जी चांद नज़र आएगा तो करेंगे। तो ये चीज़ों से आई थिंक हमें अब बाहर निकलना चाहिए। और साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन अभी तक हम उसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि जी तो अब तो हर चीज़ मून साइटिंग इसका वो निकलेगा, अब तो एवरीथिंग साइंटिफिक कैलेंडर्स मौजूद हैं। तो हमारे जो मौलवी साहिबान हैं या मजहबी स्कॉलर जो भी हैं, उनको भी चाहिए कि थोड़े से अपने जहन और दिमाग को खोलें, वो मिल बैठे हैं और कोई ना कोई एक फ़ैसला करें। आप समझते हैं कराची में, लाहौर में, पाकिस्तान में, अगर वहाँ पर हम मनाते ईद और यहाँ अब ईद मना रहे हैं, कोई फ़र्क तो लगता है? हाँ जी, लगता तो है। वहाँ अपने लोग बहुत हैं, फैमिली है, यहाँ पर फ्रेंड्स है, बट दे आर लाइक फैमिली। तो आई एम हैप्पी ओवर हियर टू। पाकिस्तान बनाया हुआ है यहाँ पे, आपको अच्छा लगता है पाकिस्तान जाना? I haven't been back in 12 years, so मुझे नहीं ज़्यादा पता। अच्छा, ज़्यादा नहीं पता। आप कराची से अभी आई हैं, विज़िट पे हैं, तो आज कराची याद आ रहा है? कुछ परेशानी सी? बहुत खुश हूँ। नहीं, लग नहीं रहा। या तो भाई साहब ने अच्छा नहीं रखा हुआ। खुश ये है कि मुझे बहुत रिलैक्स है यहाँ पे ईद। हाँ जी, और खौफ खतरा भी कोई नहीं है यहाँ पे, है? चलें, बहुत शुक्रिया जी, वहाँ अच्छा वक्त गुजारे हैं। कराची में भी नहीं है, मीडिया वाले बहुत ओवर दिखाते हैं ज़्यादा। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच। कितने साल हो गए यहाँ कनाडा आए? भैया मुझे यहाँ आए हुए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आपको कैसा लगता है कनाडा और पाकिस्तान का? क्या चीज़ याद आती है आप? पाकिस्तान सारे का सारा याद आता है, एक चीज़ नहीं, जितनी भी चीज़ें उस मट्टी से हम रिलेटेड हैं, इसलिए पाकिस्तान बहुत याद आता है और उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन बच्चे तो यहाँ आपके सेट हो गए? बिल्कुल, बच्चे यहाँ पे सेट हो गए हैं और इस बच्चों के लिए हम आए हैं यहाँ पर, अदरवाइज तो शायद ना आते। तो अब ये है कि ये भी एक नया वतन है, इसके साथ भी गो के हमें मोहब्बत है बच्चों की वजह से, लेकिन हमारा दिल हर वक्त पाकिस्तान। कराची में सारा अरसा रहे और फिर सऊदी अरब में रहा, ज़्यादा सऊदी अरब में। तो कनाडा में बच्चे सेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की याद आती है? याद तो आती है भाई, अपना वतन है, वहाँ की तो हर चीज़ याद आती है, वहाँ के लोग याद आते हैं, वहाँ का खाना पीना याद आता है, वहाँ के मौसम भी याद आते हैं। अच्छा, सही, तो माशाल्लाह अपना मुल्क होता है। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पर कनाडा में मुत्तहिद नहीं हैं। पाकिस्तानी जो लोग हैं
वो अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। सही कह रहे हैं। असल में सिर्फ यहीं का सवाल नहीं है, बल्कि कहीं भी पाकिस्तान बाहर रह रहे हैं तो वो लोग आपस में मुत्तहिद नहीं होते। मैं सऊदी अरब में था तो मैं हमेशा उनसे कहता भाई इकट्ठे हो जाओ, एक झंडे तले आ जाओ, लेकिन बस उसने कुछ बना रखा है, वो कहीं का झंडे हर एक के मुख्तलिफ हैं, सबके फ्लैग। आपने लोगों की राय सुनी, आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा oc.badr@gmail.com। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। बदर मुनीर चौधरी को इजाज़त दीजिए।